एक बार फिर से स्वागत है टिया हिंदी यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कि जितनी भी लोन की एप्लीकेशन है, जिन्होंने भी इनसे लोन ले रखा है, कि अगर उनकी पेमेंट वो ना करें तो फिर आपके साथ क्या होने वाला है। क्या वो कंपनी आपके ऊपर पुलिस केस करा सकती है, क्या आपको वो जेल में डलवा सकती है, या फिर वो आपके घर रिकवरी टीम भेज के आपको डरा के धमका के या फिर गुंडागर्दी करके आपसे पैसे वसूल सकती हैं। तो इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आपने सब कुछ जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब्सक्राइब कीजिए टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र, आप देख रहे हैं टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जितनी भी लोन की एप्लीकेशन है, अगर आपने इनसे किसी से भी लोन ले रखा है तो भाई मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि आपको इनमें से किसी भी एप्लीकेशन से लोन नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा कि किसी भी एप्लीकेशन में ना आपको अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर जो भी वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं उनको बिल्कुल अपलोड मत करना यार, बिल्कुल मत करना। क्योंकि मैंने अभी भी कई सारे मेरे पास ऐसे कॉल या फिर मैसेज आए हैं जिसमें मेरे को कहा गया है कि हमने एक बार अपलोड ही किया था उनके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, और उसके बाद उन्होंने खुद ही बैलेंस डाल दिया हमारे अकाउंट में या फिर उनके वॉलेट अकाउंट में, और उस बैलेंस को उनको पे करना पड़ा। जबकि कंपनी ने ना तो कस्टमर से पूछा कि हम बैलेंस डालें या ना डालें, ना एक कस्टमर ने परमिशन दी कि हाँ भाई तुम बैलेंस डाल दो, लेकिन कंपनी ने उसका बैलेंस डाल दिया और उसके बाद उनको पेमेंट करनी पड़ी। तो दोस्तों पहली बात तो यह है कि आपको इनमें से किसी से भी लोन नहीं लेना चाहिए। दूसरा रीजन ये है कि बोलते तो ये 6 महीने हैं, 1 साल है या फिर 30 दिन है, 45 दिन है, लेकिन देते कितने दिन है वो? 7 दिन, 14 दिन, 15 दिन, 18 दिन, 20 दिन। और बोलते कितने हैं? 1 लाख रुपए, लेकिन देते हो कितने हैं? 2000, 4000, 5000, 6000, 10,000, बस इससे ज्यादा नहीं देंगे। इससे ज्यादा किसी को वो लोन देते ही नहीं है। और उसके बाद प्रोसेसिंग फीस के नाम पे पता है कितना बैलेंस काट लेते हैं? मान लीजिए कि अगर आप एक 5,000 रुपए का लोन इनसे लेने की कोशिश करते हैं तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ 3800 यानी कि 1200 रुपए आपका प्रोसेसिंग फीस के नाम पे काट लेंगे। और टाइमिंग कितना देंगे? वो मैक्सिमम 15 दिन। भाई 5,000 रुपए के ऊपर 1200 रुपए इंटरेस्ट, वो भी 15 दिन का। तो भाई मैं आपको पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि आपको इन एप्लीकेशन में ना तो कहीं भी अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड अपलोड करना चाहिए और ना ही आपको इनसे कभी लोन लेना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने इनसे लोन ले लिया तो फिर अगर हम इनकी पेमेंट ना करें तो फिर आपके साथ क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, यहां पर 2 ऑप्शन है कि अगर आपके ऊपर लोन अमाउंट ज्यादा है, मान लीजिए लोन अमाउंट ज्यादा है, 20-25 हजार रुपए हैं, अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन ने 20-25 हजार रुपए का अमाउंट दे रखा है और आप उसकी पेमेंट नहीं करते, तो फिर कंपनी पहली बार तो आपको कॉल करेगी, कॉल करके कहेंगी पेमेंट करो, पेमेंट करो, पेमेंट करो। उसके बाद अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो फिर आपके रिश्तेदारों को फोन करेंगे, वो उनको मैसेज भेजेंगे, तो उसके बाद उनको कॉल करके बोलेंगे कि भाई ये पेमेंट नहीं कर रहा, ये डिफॉल्टर है। उसके बाद अगर आपने तब भी पेमेंट ना करी तो फिर अगर उनका पैसा इतना ज़्यादा होगा कि वो अपनी रिकवरी टीम भेज के उस आपसे पैसे वसूल सके और जिससे कि उनका खर्चा कम आए। क्योंकि दोस्तों एक बात तो सब जानते हैं कि किसी भी इंसान को फ़ायदा तब होता है कि कम खर्च में ज़्यादा प्रॉफिट हो। अगर उनकी रिकवरी टीम 2-3 हज़ार रुपये तक आ जाते हैं यहाँ से और आपसे 25,000 रुपये लेने हैं तो फिर तो वो रिकवरी टीम भेजेगी आपके पास। लेकिन अगर उनको लेने ही सिर्फ 5,000 रुपये है तो फिर वो आपकी रिकवरी टीम नहीं भेजेगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपको और आपके जितने भी रिश्तेदार हैं उन सभी को कॉल करके परेशान करेगी और बोलेगी कि भाई ये पर्सन इस तरीके से हैं और ये पर्सन डिफॉल्टर है और इसने लोन ले रखा था, उसकी पेमेंट नहीं कर रहा। पहली बात तो ये। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं कि अगर आपने इनसे लोन ले रखी है और आप इनकी पेमेंट नहीं करते तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि इनकी पेमेंट आप जितनी जल्दी हो सके ना कर दो, और आगे से कसम खा लो कि मैं कभी इनसे लोन नहीं लूंगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपने मान लीजिए इनसे आपने पैसे ले रखा है 10,000, 5,000, 7,000, जितने भी ले रखे होंगे, और अगर सिर्फ 7,000 रुपए के चक्कर में, फिर 5,000 रुपए के चक्कर में आपका सिविल स्कोर बिल्कुल डाउन हो जाए, आप हमेशा के लिए डिफॉल्टर घोषित हो जाओ। डिफॉल्टर होने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपका सिविल स्कोर डाउन हो गया, आप एक बार कंपनी की तरफ से, सिविल की तरफ से, सरकार की तरफ से डिफॉल्टर घोषित हो गए ना, तो उसके बाद आपको ना तो कहीं नौकरी मिलेगी या फिर जहां पर भी आपका पैन कार्ड यूज होता है ना, क्योंकि आप डिफॉल्टर की लिस्ट में आ जाओगे। उसके बाद अगर कोई भी कंपनी जिसमें भी पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है वो कंपनी आपको कहीं भी ना तो नौकरी देगी और ना ही कभी आपको कहीं से लोन मिलेगी, क्योंकि अगर आपका सिविल स्कोर 650 से नीचे आ गया तो आपको कहीं से लोन नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों बहुत सारी कंपनीज, जब आप कहीं पे जॉब करने जाते हैं तो बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, आपका बैक का जितना भी पिछले रिकॉर्ड है ना वो सारा का सारा चेक करते हैं, और जैसे ही वो पैन कार्ड नंबर डाल लेंगे उसके बाद उनको पास सारा कुछ आ जाएगा कि इस पर्सन ने पहले फ्रॉड कर रखा है, और फ्रॉड करने के बाद वो आपका बता देंगे कि भाई ना ये बंदा पहले ही फ्रॉड है, इसको नौकरी देने का फायदा नहीं है। हो सकता है कि अगर इसको मौका लगे, फिर कंपनी सोच सकती है कि अगर इस पर्सन को मौका मिले तो ये इससे भी ज्यादा फ्रॉड कर सकता है, और अगर इसको मौका मिल गया तो ये हमारी कंपनी के साथ ही फ्रॉड कर सकता है। तो एक प्रॉब्लम आपके साथ ये होने वाली है
तीसरे नंबर की बात यह है कि अगर आपने कंपनी का फ्रॉड कर लिया, अभी तो मान लीजिए ठीक है, आपने को लोन की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन भविष्य में कोई नहीं जानता, भविष्य में कभी आपको लोन की जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद क्या करेगी कंपनी? उसके बाद दोस्तों जब आप बड़े हो जाएंगे, फिर आपके बच्चे, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनका भी पैन कार्ड बनना जरूरी है। और जब उनका पैन कार्ड बन जाएगा, जब वो नौकरी पे जाएंगे, कहीं पर भी नौकरी लगेगी, तो फिर वहां पर भी सरकार हो, प्राइवेट कंपनी हो, तो दोस्तों कई सारी कंपनी भी आपकी फैमिली के, आपके मदर के, आपके फादर के और आपका पैन कार्ड मांगती है। और आज की डेट में तो बहुत सारी कंपनी ऐसी भी हैं जिसमें कि आपकी पूरी फैमिली का पैन कार्ड मांगा जाता है। और अगर इनमें से कोई सा भी डिफॉल्टर हुआ तो हो सकता है कि कंपनी उनको नौकरी ना दे, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, जब आपके बच्चे कभी सरकारी नौकरी में जाएंगे तो वहां पर तो सारी फैमिली का पैन कार्ड लाजमी है, क्योंकि पैन कार्ड लगना वहां पे कंपलसरी है। क्योंकि मेरे घर में से खुद सरकारी नौकरी में है और हमारी फैमिली में जितने भी लोग हैं उन सब का पैन कार्ड वहां पे मैंडेटरी मांगा गया था। तो दोस्तों हो सकता है कि अगर आप कभी भी कोई भी भाई बहन या फिर परिवार में से कोई भी नौकरी पे लगे और आप में से उनमें से एक भी डिफॉल्टर लगा, तो हो सकता है कि सरकार आपको नौकरी से बाहर निकाल सकती है या फिर नौकरी ना ही दे। तो दोस्तों ये भी प्रॉब्लम है। अब दोस्तों लास्ट की बात करते हैं, ये कि देखिए मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन भाई के तौर पे देना चाहूँगा, आपके एक दोस्त के तौर पे देना चाहूँगा कि भाई इनका अमाउंट जो है ना, लोन का अमाउंट है वो बहुत ही थोड़ा है, बहुत ही छोटा अमाउंट है। तो मैं कहूँगा कि आप इनके पेमेंट कर दो और अपना पीछा छुड़ाओ, और उसके बाद कभी भी इनसे लोन ना लेना। लेकिन दोस्तों अब लास्ट में नंबर ये आता है कि अगर आपने इनकी पेमेंट ना करी तो क्या होगा। देखिए पहले नंबर पे आपको कॉल करेंगे, आपने कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे नंबर पे आपके रिश्तेदारों को कॉल करेंगे, आप उससे भी साइन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरे नंबर पे अगर आपके ऊपर लोन अमाउंट कम है, 10,000 से नीचे है, तो आपके पास कोई रिकवरी टीम नहीं भेजेगी। लेकिन अगर 10,000 से ऊपर है तो फिर शायद आपके पास रिकवरी टीम भेज सकती है। लेकिन रिकवरी टीम आपको मार छेद नहीं सकती, आपको सिर्फ बोल सकती है, कह सकती है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। चौथे नंबर की बात यह है कि अगर कंपनी का अमाउंट 10,000 से कम है तो फिर कंपनी सिर्फ सिविल को रिपोर्ट करेगी, कोई FIR नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। अगर आप सोचते हो कि कुछ प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पांचवें नंबर की बात यह है कि अगर आपके ऊपर 10-15 हज़ार रुपए से ऊपर का अमाउंट है तो फिर कंपनी आपके खिलाफ 420C के तहत, क्योंकि आपने फ्रॉड किया कंपनी के साथ, तो फिर कंपनी 420C के तहत आपके खिलाफ कोर्ट में समन दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास कोर्ट में से समन आ सकता है और उसके बाद जो भी कुछ होगा आप जानते हैं। कोर्ट वैसे कुछ नहीं करेगा, बस आपको पेमेंट करने के लिए बोलेगा, और हो सकता है कि कोर्ट ये भी बोल दे कि आपको इनकी डबल पेमेंट करनी है। लेकिन ये प्रोसीजर बहुत लंबा है, इस चीज को कंपनी फॉलो नहीं करती, क्योंकि जब कंपनी कोर्ट के थ्रू समन भेजती है ना, तो कंपनी का भी बहुत ज्यादा लॉस होता है और कंपनी को भी टाइम भी स्पेंड करना पड़ता है, टाइम भी देना पड़ता है, और उसके बाद उनको पैसा भी लगता है। तो दोस्तों ये भी एक प्रॉब्लम है। तो दोस्तों अगर आपको पेमेंट नहीं करनी तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि आपके साथ ये हो सकता है। और अगर कंपनी परेशान करती है, गाली गलौज करती है, तो भाई उसके खिलाफ आप FIR करा सकते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी का कितना बड़ा अमाउंट हो, आपके साथ गाली गलौज नहीं कर सकता कोई भी कस्टमर, कोई भी बैंक, कोई भी कंपनी। तो दोस्तों अगर आपके साथ गाली गलौज करते हैं, आपके रिश्तेदारों को कॉल करके आपको परेशान करते हैं और गाली गलौज करते हैं, तो बिल्कुल आप थाने में जाइए, थाने में जाके आप FIR करा दिए। FIR कराने के बाद कंपनी के खिलाफ एक्शन जरूर होगा। और दोस्तों अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है, कहीं पे साइन किए ही नहीं है, तो आज की डेट में बता दूं कि जब आप टर्म एंड कंडीशन पे एक्सेप्ट करते हो ना, जो राइट का निशान लगाते हो, वो आपके डिजिटल साइन मानती है कंपनी, सरकार। क्योंकि दोस्तों जितने भी डिजिटल सिस्टम है वो सारा का सारा आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी होती है, और एक्सेप्ट करने के बाद आपके वो डिजिटल साइन माने जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ आपके साथ हो सकता है। तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि भाई अगर आपको, तो दोस्तों मैं तो चाहूंगा कि अगर आपने इनसे लोन ले रखा है तो उनको पे कर दीजिए, और पे करने के बाद आप अपनी जान से छुटकारा लगाइए, और उसके बाद कभी भी इनसे लोन मत लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेश्चन या फिर सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको साथ साथ रिप्लाई कर दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी ऐसी वीडियो में मिलेंगे, जब तक देखते रहिए हिंदी। जय हिंद, वंदे मातरम।